एपिसोड की शुरुआत वहाँ से होती है जहाँ से पिछले वाले एपिसोड का एंड हुआ था, जहाँ पे हमने देखा था कि कैसे दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं और जो सिस्टर आन रहती है वो कैसे ये जिंगे को बता रही है कि जो लड़कियों से तुम मिल रहे हो वो ठीक नहीं है, यानी ऐसे लड़कियों से दूर रहा करो और थोड़ा चालाक बनने की कोशिश करो। एक बात तो साफ हो चुकी है कि भाई सिस्टर आन के रहते रहते यहाँ पे हमारे हीरो को दूसरी वाइफूस तो बिल्कुल नहीं मिल पाएगी। फिर कुछ टाइम बाद दिखाते हैं जो हमारे जो टीचर होते हैं ना चूजियान, वो एक लड़के से कहते हैं मोयू। ये मोयू लड़का वही रहता है जो कि हमारे हीरो के साथ और हीरो के दोस्त लिन होंग के साथ था। तीसरा बंदा था ना, उसकी उसी का नाम मोयू होता है। वो कहते हैं मोयू, मैं तुम्हें यहाँ पे एक टास्क देता हूँ, तुम्हारी टास्क है कि यहाँ पे फायरबर्ड को ढूंढते ही साथ उसके ऊपर हमला करो। मोयू भी टीचर को यस कहता है, तो तभी यहाँ पे एक एलिमेंट्री लेवल का डीमन बीस्ट जो कि फायरबर्ड है वो वहाँ पे बाहर निकलता है। तो मोयू की नज़र उस पर पड़ जाती है। टीचर कहते हैं कि बच्चों अब यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखना है, क्योंकि अब यहाँ पे मोयू तुम्हें दिखाएगा कि यहाँ पे पहले एक डीमन बीस्ट का कैसे सामना किया जाता है। अभी के लिए हम बाहर की एरिया में है, जहाँ पे बाहर में ना तुम्हें सर्वाइव करना तो ज़रूर से सीखना पड़ेगा। मान लो कोई यहाँ पे क्राइसिस हो जाता है और कोई दिक्कत आ जाती है इतनी बड़ी कि तुम्हें यहाँ पे फॉरेस्ट में जाना पड़ता है, तो इसी वजह से तुम्हें यहाँ पे सर्वाइव तो करने के लिए यहाँ पे थोड़ा बहुत तो एक्सपीरियंस होने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी के लिए हम जिस माउंटेन पे है ना वहाँ पे बहुत सारे डीमन बीस्ट है। हम ह्यूमन और डीमन साथ में इस जगह पे रहते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे डीमंस की तादाद ज़्यादा है, तो तुम्हें यहाँ पे सर्वाइव करना ज़रूरी है। तो इस वजह से यहाँ पे सीख लो तो ज़्यादा बेहतर है। तो मोयू होता है ना, वो दिखाते हैं कि कैसे उस फायरवर्ड को एक पंच में यहाँ पे उसके दांत तोड़ देता है और यहाँ पे उसको हरा देता है। तो और जबकि जो टीचर होते हैं वो कहते हैं अब क्योंकि यहाँ पे हम आ चुके हैं तो सभी लोग अपने दिल को मजबूत कर लो और फाइट और एक्सपीरियंस लेने के लिए तैयार हो जाओ। तो हीरो आके ना अपने बिस्तर पे लेट जाता है क्योंकि रात हो जाती है और वो कहता है कि यार बहुत ज़्यादा फाइट कर ली, नहीं मैं यहाँ पे रुक नहीं सकता, भले ही मैंने बहुत ज़्यादा फाइट कर लिया बट मुझे अभी भी कल्टीवेट करना है। वो कल्टीवेट करने ही लगा होता है कि अचानक से पीछे से ज़रा किसी की आवाज़ आती है, जैसे कोई इसके मतलब घर के आसपास आ रहा हो। एक्चुअली में हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि ज़ुयुन होती है। तो ज़ुयुन उसके करीब आती है और कुछ कह नहीं रही होती, तो वो कहता है बिग सिस्टर आन, तुम यहाँ पे आधी रात को यहाँ पे क्या कर रही हो, आखिर क्या बात है। वो लड़की कुछ कहती नहीं, जबकि हमारा यीज़ुंग जो होता है ना वो समझ जाता है कि वो हीलिंग के लिए आई है और वो भी यहाँ पे हीलिंग कहती है धीरे सी आवाज़ में। तो हमारा हीरो कहता है जैसे एक सेकंड रुको यार, मैंने तो यहाँ पे पूरी तरह से ट्रीट करने की कोशिश की थी और बाद मैंने चेक भी किया था कि यहाँ पे कोई दिक्कत ना हो, बट फिर भी तुम्हें कैसे यहाँ पे चोट लग गई मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। मतलब वहाँ पे तुम्हें फिर भी दर्द हो रहा है। तो यहाँ पे हमारी सिस्टर आन जो होती है ना वो कह रही होती है कि ये तुम क्या बोल रहे हो, मैंने कहा ना मुझे चोट लगी है, तुम जल्दी से हील क्यों नहीं करते। तो ये इजी कहता है चल ठीक है मैं हील करता हूँ, मुझे बताओ कि आखिर तुम्हें चोट कहाँ पे लगी है। तो वहाँ दिखाते हो उसको अभी अभी एक खरोच लगी होती है, तो या नहीं बोल सकते एक कट लगा होता है। कहता है चल ठीक है सिस्टर आन, ये कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं आसानी के साथ इसको हील करता हूँ। सिस्टर आन, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जब यहाँ पे मैं तुम्हारी ट्रीटमेंट शुरू करूँ ना, तब थोड़ा हो सकता है कि यहाँ पे इचिंग वगैरह हो और यहाँ पे थोड़ा दर्द भी हो सकता है, इसलिए चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे ट्रीटमेंट के दौरान यहाँ पे यानी पेन का थोड़ा बहुत सामना करना पड़ेगा, और कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है मैं अपनी ना हीलिंग को यहाँ पे चालू करता हूँ। तो अभी थोड़ा बहुत ना इसमें टाइम भी लग सकता है, तो साथ ही वो अपनी हीलिंग को चालू करता है। तो भाई थोड़ी बहुत धीरे सी आवाज़ में ना वो भी अजीब से साउंड निकाल रही होती है, जिसको देख के ना हमारा हीरो थोड़ा सा खांसता है कि क्या है भाई ये। तो उसके साथ ही वो दोनों ही ना सीरियस हो जाती है, यानी कि हाँ हमारा हीरो ना सीरियसली उसकी चोट को ठीक से हील कर देता है और कहते हैं चलो ठीक है ये कुछ नहीं था, बिग सिस्टर आन मैंने इसको जल्दी के साथ हील कर दिया। तो यहाँ पे हमारी यी जिंगी भी, सॉरी हमारी जो जू यून होती है ना वो भी यी जिंगी का थैंक यू करती है और कहती है तुम्हारा शुक्रिया। तो वो भी बहुत ज़्यादा मुस्कुराता है और यहाँ पे उनका ट्रीटमेंट हो जाता है। वो वहाँ पे खड़ी हो जाती है अचानक से और यहाँ पे घबराते हुए कहती है कि हाँ एक और बात मैं तो यहाँ पे बताना ही भूल गई, बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। तो वो जाने के लिए बोल रही होती है कि हाँ अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेट लेट हो चुका है तो अब उसे जाना चाहिए। यी जिंगी कहता है हंसते हुए अच्छा ठीक है अगर तुम्हें जाना है तो ठीक है फिर, और साथ ही अपना ख्याल रखना बिग सिस्टर आना, यहाँ पे कोई दिक्कत ना हो। तो ये मतलब अपनी ट्रिप के लिए सेफ रहना, यानी घर तक जा रहे हो तो यहाँ पे कोई दिक्कत ना हो। कि वो उसे तो बाय बाय कर देता है, जबकि वो ऐसे नहीं बोल सकता था कि वो उसको छोड़ने के लिए जा सकता है, मतलब जब तक वो अपने वो टेंट तक ना पहुंच जाए तो वो उसकी यहाँ पे उसको कंपनी देगा। लिटरली हमारे हीरो सिग्मा मिल ने तो बोल दिया कि नहीं तुम अकेले जा सकते हो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे लड़की यही बात से घबरा वो होती है, गुस्सा होती है, मतलब कि तुमने यहाँ पे क्यों किया, स्टूपिड इडियट कही गई, क्या तुम मेरे को यहाँ पे वापस नहीं छोड़ के आ सकते थे, मैं यहाँ पे अकेले ही जाऊँ क्या तुम ये चाहते हो। यहाँ पे यीजिंग घर पे दिखाते हैं कि अचानक से यीजिंग मुस्कुराने लगता है, तो बाहर ही लेनोंग खड़ा है, ये सब उसकी हंसी सुन के कहता है कि ये आधी रात को ही मुस्कुरा रहा है, मुझे तो समझ नहीं आती इसकी। वो उसका दरवाज़ा खुलता है, दरवाज़ा तो वो नहीं बोलेंगे, उसको कपड़े को थोड़ा सा हटा के उसके टेंट में आता है और कहता है कि बिग ब्रदर क्या तुम अभी कल्टीवेट कर रहे हो। कहता है लिनोंग क्या तुम क्या हुआ कोई बात है क्या, तुम आधी रात को क्या कर रहे हो। तो लिनोंग मुस्कुराता है और उसे बोलता है कि तुम ये पकड़ो, और साथ ही उसको कुछ स्टोन्स दे देता है और वो कहता है कि ये तो स्टार स्टोन्स है। क्या सही कहा ना, कहता है कि लगता है जैसे तुम बहुत ज्यादा एक्साइटेड लग रहे हो क्यों, है ना यीजिंगी इन स्टोन को देखने के बाद। तो यहाँ पे यीजिंगी कहता है अरे हाँ भाई क्यों नहीं होऊंगा मैं यहाँ पे एक्साइटेड, ये तो बहुत ज्यादा प्रीशियस है,
तो बहुत ज़्यादा प्रीशियस होते हैं और तुम्हें यहाँ पे आसानी के साथ ये मुझे दे दिया। कैजुअली देना क्या ये ठीक होगा? तो यहाँ पे उसे वो एक जड़ के मारता है और कहता है, अरे भाई तू क्या बोल रहा है? ये स्टोन ना तेरे लिए बहुत ज़्यादा खास रहेंगे और यहाँ पे ऐसे बकवास करे कि मैं तेरे को फेंक के दे रहा हूँ। एक बात याद रख, अब क्योंकि हम दोनों ब्रदर्स हैं और एक अच्छे भाई हैं, तो यहाँ पे इतना तो याद रख ले कि ये स्टोन्स भी मायने नहीं रखते। ब्रदर ज़्यादा प्रीशियस होता है ना कि ये छोटे मोटे स्टोन्स। तो ब्रदर के नाते मैं तुम्हें यहाँ पे स्टोन्स दे रहा हूँ, तो लिसन केयरफुली, यहाँ पे ईजिंग मेरी बात को ध्यान से सुनना। आज से और अभी से ऐसा स्ट्रेंजर की तरह बिहेव मत करना, मुझे एज अ स्ट्रेंजर के तौर पे मत समझना। मैं तुम्हारा दोस्त और ब्रदर हूँ, तो ऐसे ही समझना। मैं बस चाहता हूँ कि तुम जल्दी से जल्दी ताकतवर बनो, इसलिए मैंने तुम्हें ये स्टार स्टोन्स दिए हैं। तो इसके साथ अपनी कल्टीवेशन को ज्यादा तेजी के साथ आगे बढ़ाओ और आज से मुझे स्ट्रेंजर की तरह ट्रीट बिल्कुल मत करना, क्योंकि हम भाई और दोस्त है। तो साथ यहाँ पे कभी मुझे थैंक्स या कुछ भी यहाँ पे उल्टा सीधा सॉरी या दो मतलब वो होता है ना, थैंक्स और सॉरी, ये दोनों में से कुछ ही मत बोलना। बस एक दूसरे की मदद करेंगे जितना हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे ईसी भी काफी खुश होता है उसकी बातों से, पर अचानक से वो यहाँ पे अपनी जो सिचुएशन होती है ना उसको ही बदल देता है और कहता है, अरे ये देखो मेरे को चोट लग गई, तुम इसको देखोगे क्या? मेरी मदद करोगे? मेरे को बहुत ज्यादा खून हो रहा है। तो वो कहता है, अरे क्या पहले नहीं बोल सकता था? क्या दर्द हो रहा है? तू मेरे को पहले नहीं बोल सकता था? अभी जाके बोलना है? ये पहले मूड बनाया दोस्ती का, ये भाईचारे का, और उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है बकवास करने के लिए। नौ कहता है, मैंने सोचा इन जैसे मसलों का नाम मैं यहाँ पे देरी के साथ बताता हूँ, यानी कि थोड़ा मूड अच्छा होने के बाद ना तो मैं ठीक से बताता, तो मैं ये इसलिए पहले नहीं बताया। जबकि इसे अरे भाई देख तो तेरा ब्लड आसमान में उड़ रहा है, उसको जल्दी रोकना। फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद यहाँ पे अगला दिन का दिखाया जाता है, जब सुबह हो जाती है और यहाँ पे भगदड़ मची हुई होती है भाई चारों तरफ, और कहते हैं सभी लोग, अरे भाई देख जरा क्या हो गया, ये यहाँ पे तो एक बड़ी दिक्कत आ चुकी है। ये सिंह ये कहता है, यार इतना सुबह सुबह उठा, मैं अच्छी नींद आई थी मुझे, और अचानक से क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पे सभी लोग इधर उधर भाग रहे हैं। आखिर क्या बात हो गई यहाँ पे सुबह सुबह? अरे लिनहोंग उसके पीछे से निकलता है और काफी सीरियस होता है। यी जिंग ही कहता है कि लिनहोंग तुम भी बहुत ज्यादा जल्दी जाग गए, आखिर बात क्या है? तो ये लिनहोंग उसके पीछे निकलने के बाद से कहता है कि यार क्या हो रहा है बाहर? यी जिंग क्या तुम्हें कुछ पता भी है कि यहाँ पे आखिर भगदड़ क्यों मची हुई है? यी जिंग कहता है, देखो यार मैं तो, मेरे को क्या पता, मैं तो बाहर था ही नहीं, तो मुझे कैसे पता होगा? लोग बात कर रहे होते हैं कि नहीं यार ये कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है, और यहाँ पे ये हो कैसे सकता है? मुझे तो यही समझ नहीं आया। ये लोग बातें कर रहे थे, वो भागते एक डायरेक्शन की तरफ भाग रहे होते हैं। तो यहाँ पे वो भी देखता है सिस्टर आन और साथ ही यूनिंग जो होती है ना, वो भी दोनों लड़कियां वहीं पे होती है। तो यहाँ पे हमारे ये जिंग खुश होते हुए वहाँ पे जाता है और कहता है, बिग सिस्टर आन कैसी हो तुम, मिल के दोबारा अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। उसका भाई तुरंत ही हाथ पकड़ लेती है। ये जिंग भी हैरान कि भाई हो क्या रहा है, ये लड़की मुझे कहाँ लेके जा रही है? तो वो उसके खींच के ना एक दूसरी जगह पे लेके जा रही होती है और कहती है कि देखो ये जिंग, अब जो तुम देखने वाले हो ना थोड़े टाइम के बाद, तो मैं चाहती हूँ कि तुम कुछ ना बोलो और कुछ करो ना, ऐसा प्रिटेंड करो कि जहाँ पे तुमने जो है ना कुछ किया ही नहीं, यानी कि तुम, मुझे तो पता है कि तुमने कुछ नहीं किया, पर फिर भी ऐसे ही मानना कि तुमने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है। कहता है, अरे बिग सिस्टर बताओ तो जरा कि आखिर ऐसा हुआ क्या है जो मुझे यहाँ पे ऐसा प्रिटेंड करना है कि मैंने कुछ नहीं किया है? तो वो यहाँ पे ना उसको कहीं पे लेके जाती है और साथ ही यहाँ पे वो रुक जाती है और कहती है कि ली जियांग मतलब लिंग जियांग वो मर चुका है। और साथ ही यहाँ पे यीजिंग भी हैरान होता है, क्या वो लड़का जिसके साथ मैंने कल फाइट की थी वो मर चुका है? तो दिखाते उसकी डेड बॉडी को, यानी कि उसके ऊपर एक बड़ा सा हमला होगा और वो बंदा यहाँ पे मारा गया। तो यीजिंग भी देखता है कि सभी लोग आते हैं और वहाँ पे ज़्यादातर लोग जो होते हैं ना वो यीजिंग के बारे में बात करने लगते हैं और कहते हैं कुछ में से कि ज़रा देखो यीजिंग भी यहाँ पे आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे देखो फाइट तो कल हुई थी, यानी कि कल के दिन पे यहाँ पे यीजिंग और लिंग जियांग की फाइट हुई थी। तो यहाँ पे ज़्यादातर लोगों का शक जो होएगा ना वो आगे चल के यहाँ पे यीजिंग की तरफ ही जाएगा। तो जुयुन ने इसीलिए यहाँ पे हमारे हीरो से कहा था कि तुम्हें यहाँ पे ऐसे प्रेटेंड करना है कि कुछ हुआ ही ना हो। देखते हैं कि यहाँ पे ज्यादातर लोग का शक क्या हमारे यीजिंग के ऊपर जाता है, और क्या सभी लोग यहाँ पे यीजिंग के ऊपर इशारे करेंगे, यानी कि उसकी तरफ ही उंगली उठाएंगे कि यीजिंग ने यहाँ पे लिंग जियांग को मारा है। देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि आखिर इस केस से कैसे यहाँ पे हमारा ये जो यीजिंग है वो बाहर की तरफ निकलता है या फिर वो फंस जाएगा पूरी तरह से। मिलते हैं, सायोनारा।